क्या जमाना आ गया है। खबर छप भी है, एक लुटेरी दुल्हन ने भोले भाले इंसान से शादी कर ली और शादी की रात को ही उसके सारे पैसे लेकर फरार हो गई। क्या कुछ नहीं हो रहा। शादी ब्याह का तो कोई मतलब ही नहीं रहा। गुड मॉर्निंग पापा। अरे हाँ, हमें पता है कि लड़की हमें मिल ही जाएगी। रिश्ते भी बढ़िया आएंगे, अच्छा दिखने में भी है, बढ़िया नौकरी है और प्रमोशन भी मिल गया है उसे। डिपार्टमेंट में हेड है। बट हमारा बेटा है, वही शादी के लिए राजी नहीं हो रहा है। उसने तो जैसे कसम खाई है कि पूरी जिंदगी हमसे ही रोटियां पिलवाएगा। रोज सेम टॉपिक लेकर बैठ जाती है। हाँ, आप कहिए। अरे हमने पंडित जी से बात की है, अभी देखते हैं वो हमें क्या दिखाते हैं। रोज सेम टेप रिकॉर्डर चलता है इनका। तुम अभी भी सुनते हो? मैं तो शादी के तीसरे साल ही म्यूट कर दिया था। अच्छा ठीक है, अब हम फोन रखते हैं। इन सबको नाश्ता भी देना है ना, कुछ होगा तो हमें बताना, ठीक है? लोगों को बात करने के लिए समय चाहिए। जरा सी बात हो तो टिप्पणी करने लगते हैं। कह रहे थे 35 मतलब शादी के लिए बहुत है, जैसे बुढ़ा हो गया हो। अरे सामने से देखे ना तो 24 से 1 महीना ऊपर ही लग रहा है। और तू भी अर्जुन, 5-6 साल से कह रही हूँ शादी कर ले, शादी कर ले, लेकिन मानता ही नहीं तू। अरे कावेरी, तुम 10 बातें सुनाए बगैर नाश्ता नहीं परोस सकती। अरे आपको तो कुछ पड़ी ही नहीं है। अरे 35 साल का हो गया है, अब तो इसकी शादी करनी पड़ेगी ना। ना 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 ना, मैं नहीं सोचता, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वो उस पीड़ा से गुजरे जो मैं 36 साल से सह रहा हूँ। अरे मम्मी आप फिक्र मत करो, आपकी सारी प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व होने वाली है। बस आज शाम तक का वेट कर लो। क्या मतलब? सब बताऊंगा, पहले कंफर्म तो हो जाने दो, सरप्राइज है। क्या कंफर्म? कोई लड़की देखी है क्या? फोटो दिखा, ऑफिस में है क्या? सब बताऊंगा मम्मी, मिलवा भी दूंगा। I love you माही। क्या तुम प्लीज मुझसे शादी करोगी? सच में? Yes, of course। ये टाइम, ये जगह सब परफेक्ट है। यहीं तो हम पहली बार मिले थे। इतने कम टाइम में ही मुझे क्या हो गया मुझे पता नहीं चला। पहले मुझे शादी पे भरोसा ही नहीं था, पर जब से तुम मिली हो सब आसान लगता है। Now I can finally settle। तो बताओ, yes or no? Yes, yes, of course, yes। लेकिन तुम्हें नहीं लगता है सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है? मतलब अभी 2 ही महीने पहले तो मिले थे हम। अरे 2 महीने काफी है जानने के लिए कि मैं तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी बिता सकता हूँ। पक्का ना?
घबराकर भाग तो नहीं जाओगे? पक्का। एक मिनट, लेकिन मेरी एक शर्त है। ये कैसी शर्त है? एक लौता बेटा है हमारा, इस दिन का सालों से इंतजार कर रहे थे हम। इस दिन को हम फीका फीका कैसे जाने दें? और तू वैसे तो शादी के लिए इतने दिनों से टाल रहा था, और अचानक इस लड़की ने 2 महीने में क्या जादू कर दिया कि तूने शादी के लिए हाँ बोल दी? क्या किया है वो लड़की ने? मुझे सब ठीक नहीं लग रहा है। अरे माँ, इससे क्या फर्क पड़ता है? 2 महीने हो या 2 दिन। अभी आप मेरी अरेंज मैरिज करवाते तो 1-2 मुलाकात में मुझे कन्विंस करवा लेते ना। अरे समझने की कोशिश करो, माही के पेरेंट्स नहीं हैं, वो अपने चाचा चाची के घर पे पली बड़ी हुई है, बस एक कजिन है जिसके टच में है। ऐसे में वो एक हाई फाई शादी कैसे अफोर्ड करेगी बताओ? अच्छा, तो ये सब हमें बताने की क्या जरूरत थी? जैसे तुम दोनों ने शादी फिक्स कर दी है, वैसे शादी करके घर पे ले आना, हम आरती और शगुन दोनों दे देंगे। अरे माँ, मुझे पता है तुम नाराज हो क्योंकि मैंने तुम्हें माही के बारे में पहले बताया नहीं। अरे पर समझने की कोशिश करो, मुझे 2 ही महीने हुए हैं और मुझे खुद को नहीं पता था उसके साथ इतनी अच्छी बॉन्डिंग हो गई है। मैं इतना श्योर लाइफ में पहले कभी नहीं था, और वो इतनी प्यारी है ना कि तुम्हें भी उससे प्यार हो जाएगा। अरे वो है ही इतनी सुलझी हुई और समझदार। कावेरी, अब मान भी जाओ, क्या फर्क पड़ता है कि शादी कहीं भी हो? अर्जुन को वो लड़की पसंद है और ये कह भी रहा है ना कि लड़की अच्छी है, तो हमें अब इतना तो भरोसा होना चाहिए अपने बेटे पर। अब गुस्सा छोड़ो ना। बताओ, तो बेन बाजा भी नहीं ला सकती, शादी या मैयत? कावेरी, खुश रहो। बस मैं चाहता हूं कि तुम हमेशा खुश रहो अपने घर में। ये भाई हमेशा तेरे साथ है, पर हाँ, कभी भी कोई तकलीफ हो तो आराम से बोल देना। कैसी तकलीफ? हम खा थोड़ी ना जाएंगे। दम्मा जी, ख्याल रखना मेरी बहन का। जी। ये कलश गिराकर गृह प्रवेश करो। खुश रहो। सदा खुश रहो बेटा। बस अर्जुन से प्यार और इस घर में हमेशा सुख शांति बनाए रखना, बस तुमसे यही उम्मीद है। ये हमारा पुश्तैनी हार है, अर्जुन की परदादी के समय का। लाखों का है। अब तुम अर्जुन की पत्नी हो तो ये तुम्हारा हुआ, लेकिन इसका ध्यान रखना। नहीं नहीं मम्मी जी, ऐसे आप ही रखिए, आपके पास ज्यादा सुरक्षित रहेगा। हम तो अपने गहने भी आपके पास रखवा देंगे। अब आप रखें या हम, एक ही बात है ना। वाह, कितनी बड़ी सोच है तुम्हारी। ठीक कहा था अर्जुन ने, सच में बहुत ही समझदार और सुलझी हुई हो तुम।
तुम्हें पाके आज मुझे बहुत खुशी हो रही है। ये आपके लिए। नहीं, मुझे दूध से उपकाई आती है, ये मैं नहीं पी सकता। ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा तुम पी लो ना, मैं पीऊं या तुम पियो, क्या फर्क पड़ता है? नहीं, वो मेरा भी मन नहीं। अरे पी लो ना, खराब हो जाएगा। क्या हुआ, पी लो। क्या है ना कि मुझे भी दूध से उपकाई आती है। अर्जुन, रुको एक मिनट। क्या हुआ, कुछ ठीक नहीं लग रहा है? नहीं अर्जुन, वो बात नहीं है। शायद आपको थोड़ा अजीब लगे, पर आप मेरी जिंदगी में आए, हमें प्यार हुआ, हमारी शादी हो गई, सब कुछ बहुत खूबसूरत है। पर सब कुछ इतना जल्दी हो गया कि मुझे बहुत घबराहट हो रही थी कहीं किसी की नजर ना लग जाए। तो मैंने एक मन्नत मांगी है कि शादी के 1 हफ्ते बाद तक मैं कुंवारी ही रहूंगी, ताकि हमारी शादीशुदा जिंदगी किसी भी बुरी नजर से बची रहे। ओह, अच्छा। आपको बुरा तो नहीं लगा ना? अगर लगा है तो बता दीजिए, मैं कसम तोड़ दूंगी। अरे तुम इतनी प्यारी हो, तुमने इतना सोचा हमारे लिए, तो क्या मैं 1 हफ्ता सब्र नहीं कर सकता? थैंक यू अर्जुन, आप कितना समझते हैं मुझे। अच्छा, साथ में गले लगकर सो तो सकते हैं ना, या वो भी नहीं कर सकते? कावेरी, कावेरी, ये तुम हो ना? कावेरी, बहू, मम्मी जी, खुश रहो बेटा। आपको कुछ चाहिए था? हम 1 गिलास पानी लेने आई थी और नाश्ता तैयार है, इसलिए। मैं दे देती हूँ ना पानी। ये लीजिए। अच्छा मम्मी जी, नाश्ता तो हमने बना दिया है और इनके लिए टिफिन भी तैयार कर दिया।
आप बाहर बैठिए ना सबके साथ आराम से। हमारे होते हुए आप क्यों काम करेंगी? अच्छा, और हमारी आज पहली रसोई थी ना, तो हमने हलवा भी बनाया। अच्छा ठीक है, तुम ये सब बाहर लेके आओ, मैं इनके साथ बाहर बैठी। वाह क्या बात है भाई, बहुत खुश नजर आ रही हो। आज बिजली नहीं कड़की नाश्ते पर है? आप भी ना। अरे कावेरी, एक बात सुनो, कल रात को तुम ये तिजोरी खुली रखकर आई थी, जरा ध्यान रखा करो। तिजोरी? नहीं नहीं, हमें अच्छे से याद है, मैंने बंद कर दी थी तिजोरी। मैंने जब रात को देखा तो ये तिजोरी खुली हुई थी, फिर मैंने बंद की। भोला है ना, एक दो दिन से कुछ अजीब सा बर्ताव कर रहा है। कल सुबह भी उसके गहने पे नजर थी। मुझे लगता है किसी ने कुछ तो रात को नहीं किया होगा। ये क्या बात कर रही हो तुम भी? भोला हमारे यहाँ 6 साल से काम कर रहा है, वो अब जाके ऐसा क्यों करेगा? तुमने ही गलती से तिजोरी खुली छोड़ दी होगी। ऐसे शरीफ आदमी पर झूठा इल्जाम मत लगाओ। अरे नहीं नहीं, हमें अच्छे से याद है, हमने रात को तिजोरी बंद कर दी थी। रुको, हम अभी भोला से पूछते हैं। भोला जी। पाऊ, ये क्या किया तूने? सब अपशगुन कर दिया, सब गिरा दिया। देख के नहीं चल सकती तू? सॉरी मम्मी जी, वो गलती से। अरे कोई बात नहीं, हो जाती है गलती, घबराने की कोई बात नहीं। और ये अपशगुन वगैरह सब फालतू बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। बेटा एक काम करो, सबके लिए बढ़िया सी चाय बना के लाओ। मन से बनाई हुई मीठी चाय भी शगुन के लिए काफी होती है। जाओ बेटा। ठीक है पापा जी, अभी लेकर आती हूँ। वाह वाह, कितनी बढ़िया चाय बनाई है। बस हो गया ना तुम्हारा शगुन भी। ये लो बेटा, तुम्हारा नेग, कुछ खरीद लेना। थैंक यू पापा जी। अरे बस बस, खुश रहो। पियो यार, बढ़िया चाय है। ये लीजिए आपका टिफिन, और खा लीजिएगा, पहली बार बनाया आपके लिए। यार आज मेरा ऑफिस जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा। आज हमारी शादी के बाद का पहला दिन है, हमें साथ में वक्त बिताना चाहिए, कहीं घूमने जाना चाहिए। ये सब कुछ तो शाम को भी हो जाएगा, अभी लेकिन ऑफिस जाइए। काम के साथ बिल्कुल मजाक नहीं। हाँ अच्छा, अभी चलो, लेट हो रहा है, चलो। ये है मेरी वाइफ माही। अरे वाह, भाभी तो बहुत सुंदर है। यार तूने अचानक शादी कैसे कर दी? अरे भाई सबर ही नहीं हुआ होगा, वैसे ही 35 का हो रहा है, जल्दीबाजी करनी तो बनती है ना। पर यार तू और माही भाभी मिले कब? यार हमें तो पता भी नहीं चला। सॉरी यार, एक्चुअली माही और मैं चाहते थे कि किसी और को बताने से पहले हम खुद श्योर हो जाए, इसलिए। वैसे भी 2 ही महीने हुए थे। यार 2 महीने में और शादी भी कर डाली। यार माही के साथ मुझे 2 महीने हुए थे, पर 2 महीने काफी थे ये जानने के लिए कि मैं उसके साथ पूरी लाइफ बिता सकता हूँ। तो फिर इंतजार क्यों करना? अच्छा वो तो ठीक है, पार्टी तो बनती है। हाँ? और भाभी से मिलवा रहा है? भाई बहुत जल्द मिला रहा हूँ, टेंशन मत ले। चलो, काम पे लोगों को काम नहीं करना है क्या? गेट बैक टू वर्क। बोला, तुमसे एक बात करनी है। जी भाभी कहिए। कल रात को तुमने तिजोरी खोली थी? अरे नहीं भाभी, मैं तिजोरी कैसे खोलूंगा? देखो, अगर तुमने खोली है तो बता देना, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। बोला, तुम खाना लगाओ। जी क्या तुम भी ना? वाह वाह, बोला
आज तो दाल में अलग ही स्वाद आ रहा है, बढ़िया बनी है। आज दाल बहू जी ने बनाई है। अरे वाह, बहुत बढ़िया बनी है बेटा, सच में बहुत बढ़िया बनी है। थैंक यू पापा जी। मेरा तो हो गया, बहुत मजा आया आज तो खाने में, और नींद भी बहुत बढ़िया आएगी। मैं तो चलता हूँ, राधे राधे। मैं भी चलती हूँ, राधे राधे। आज बहुत ज्यादा ही खाना खा लिया, सर भारी हो गया है, बहुत नींद आ रही है। मुझे भी। ये सब तुम्हारी गलती है। तुमने इतना टेस्टी खाना बनाया कि सबने भर भर के खा लिया, और अब सब आलस में बेड पर पड़ गए। मुझे ना खाना बनाना बहुत पसंद है। भोला तू? अर्जुन जल्दी आओ, अर्जुन। भाभी जी क्यों चिल्ला रही हैं आप? भाभी हम चोरी नहीं कर रहे थे भाभी। क्या बात है कावेरी, क्या हुआ? ये चोरी करने आया था, मैंने अपनी आंखों से देखा इसे। तिजोरी के सामने खड़ा था और तिजोरी खोलने की कोशिश कर रहा था। कल से मुझे इसकी नीयत ठीक नहीं लग रही है। कल जब मैं बहू के गहने रखने आई थी तो घूर घूर के देख रहा था मुझे, और आपने भी तो मुझे कहा था कि कल तिजोरी खुली थी रात को। हाँ हाँ, मैंने खुली तिजोरी खुली देखी थी। पुलिस को फोन लगाइए, किसी ने चोरी की होगी। भोला तू? भैया जी आप लोगों को गलतफहमी हो गई, हमने कोई चोरी नहीं किया। तुम ऐसा नहीं मानोगे। पुलिस स्टेशन? आप लोग मेरे साथ ये ठीक नहीं कर रहे हैं। इतने सालों से आप लोगों को क्या नौकरी कर रहा हूं, लेकिन आप लोगों को आज तक मुझ पर विश्वास नहीं हुआ। एक एक को देख लूंगा, छोड़ूंगा नहीं। बहुत बड़ी गलती कर रहे हो आप लोग, बहुत बड़ी। धमकी दे रहा है? चल चल। गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाय हाय गाइस। निखिल कुछ हुआ है क्या?
नहीं नहीं कुछ। यार कुछ तो हुआ है, प्लीज मुझे बता। ये लड़की भाभी जैसी नहीं लग रही तुझे, और साथ में ये बंदा कौन है? यार माही ने मुझे नहीं बताया उसकी जिंदगी में पहले कोई था। यार तू देख ले, पर सच कहूं तो मुझे कोई गड़बड़ केस लग रहा है। वो लुटेरी दुल्हन वाला। अरे आ गए आप। कैसा था आज ऑफिस में दिन आपका? हाँ ठीक था। क्या हुआ बेटा, सब ठीक तो है ना? अरे कैसे हो दामाद जी? नमस्ते भैया। अरे बस क्या हुआ, चेहरे से ठीक नहीं लग रहे हो? कुछ बात है क्या, कोई परेशानी? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बस थोड़ा थक गया हूँ। मैं जरा फ्रेश होकर आता हूँ, आप लोग बात कीजिए। क्या बात है, बहुत परेशान दिख रहे हो आप, कुछ हुआ है क्या? नहीं। क्या बात है? तुमने मुझे तुम्हारी पहली शादी के बारे में बताया क्यों नहीं? इतनी बड़ी बात तुमने मुझसे छुपाई कैसे? अर्जुन ये क्या बोल रहे हो? ये बोल रहा हूं मैं। अर्जुन ये लड़की मैं नहीं हूँ। झूठ मत बोलो माही। अर्जुन मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। आप ऐसे कैसे शक कर सकते हैं मेरे ऊपर? हाँ शायद थोड़ी बहुत शक्ल मिल रही है, लेकिन इसके बाल देखिए, इसके कपड़े देखिए। मैं नहीं रहती हूँ ऐसे, बहुत अलग रहती हूँ। और मेरे ऊपर शक कर रहे हैं? ठीक है, जब आपको मेरे ऊपर यकीन ही नहीं है तो किस बात का रिश्ता है हमारा? मैं अभी ये घर छोड़ के चले जाऊं। मुझे भी नहीं रहना ऐसे इंसान के साथ जो मेरे ऊपर बिल्कुल यकीन नहीं करता। माही मुझे माफ कर दो, मैंने तुम पे शक किया। एक्चुअली ऑफिस में सब फोटोज दिखे और सब बात भी कर रहे थे तो मैं घबरा गया। आई एम सॉरी माही, मुझे दूसरों की बातों में नहीं आना चाहिए था। अब मुझे तुम पे पूरा भरोसा है। आई ट्रस्ट यू। यार मुझे तो लग रहा है भाभी झूठ बोल रही है। यार साफ साफ दिख रहा है दोनों एक ही है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, उसने मुझसे झूठ क्यों कहा? यार मुझे तो डर लग रहा है। वैसे भी ये लुटेरी दुल्हन का कहर बढ़ रहा है। अगर तुझे शक है तो तू पुलिस में कंप्लेन क्यों नहीं करता? यार मैं बिना श्योर हुए माही पर इतना बड़ा इल्जाम नहीं लगा सकता, पर जब तक मुझे सच नहीं पता चल जाता मैं भी चैन से नहीं बैठ पाऊंगा। ये देख, तेजस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, ये कोई छोटा मोटा बिजनेसमैन लगता है। अगर तुझे सच जानना है तो इस तेजस से बात कर, फिर अपने आप सब साफ हो जाएगा। हाय, आप तेजस है ना? जी आप? जी मेरा नाम अर्जुन है। एक्चुअली मुझे आपसे कुछ पूछना था। जी बोलो। ये मेरी पत्नी है माही, क्या आप इसे जानते हैं? नहीं, मैं नहीं जानता, और प्लीज मेरा वक्त बर्बाद मत कीजिए, जाइए। अरे प्लीज प्लीज, ये फोटोज मुझे फ्रेंड्स बुक से मिली थी। अगर आप प्लीज इसके बारे में कुछ भी जानते हैं तो मुझे बता दीजिए, मेरी जिंदगी का सवाल है। मुझे काजल के बारे में कोई बात नहीं करना। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी, वो एक नंबर की झूठी मक्कार चोर कहीं की। मेरे पैसे, मेरे गहने, सारा सामान लूट कर भाग गई।
नमस्कार, मैं हूं रवि किशन, आपका स्वागत करता हूं क्राइम फाइल्स के इस नए एपिसोड में, जहां आज हम बात करेंगे कि कैसे पैसे की भूख किसी भी हद को पार करने पर इंसान को मजबूर करती है। कुछ ऐसा ही हुआ आज की इस कहानी में, जहां दुल्हन बनकर एक लड़की अलग अलग दुल्हों से शादी करती है, सिर्फ उन्हें लूटने के लिए। आइए देखते हैं इस लुटेरी दुल्हन की दास्तां कौन सा भयानक मोड़ लेती है। क्या इसी तरह उसके जुर्म करने के कारनामे मशहूर होते हैं, या कोई है जो इन्हें रोकने की मुहिम उठाएगा? आइए। इसका नाम तो माही है, और अगर इस लड़की ने आपके साथ ऐसा कुछ किया है तो आपने पुलिस में कंप्लेंट क्यों नहीं की? मैं एक बिजनेसमैन हूँ और एक अच्छी खासी सोसाइटी में रहता हूँ। हमारी इज्जत ही हमारा सब कुछ। एक बुरी पब्लिसिटी और सालों की मेहनत खत्म, इसीलिए मैंने बात को वही दबा दिया। लोग क्या सोचते कि मेरी बीवी मेरा घर लूट के भाग गई। लोग हंसते मुझ पे। देखिए, मैं समझ सकता हूँ, पर आप प्लीज मुझे बता पाएंगे कि आपको ये लड़की कहाँ मिली और कैसे मिली? हम एक रेस्टोरेंट में मिले थे। वो एक बहुत ही सुलझी हुई प्यारी सी लड़की थी। 3-4 महीने में हमने शादी करने का फैसला कर लिया। वो एक स्मॉल कोर्ट मैरिज चाहती थी, बट शादी की रात पता नहीं उसने क्या किया कि मैं बेहोश होकर सो गया। और जब सुबह उठा तो सब कुछ गायब। पैसा, सारे गहने, सारा सामान, पूरा घर साफ। उसके बाद काजल का कोई आता पता नहीं। नहीं, ये मेरी माही नहीं हो सकती। मेरी माही ऐसा कभी कर ही नहीं सकती। वो बहुत अलग है। वो काजल ही है, मुझे पूरा यकीन है। मैं जिंदगी भर ये चिराग भूल नहीं सकता। मेरी सलाह मानो तो वक्त रहते पुलिस को कंप्लेंट कर दो, वरना तुम्हारे साथ भी वही होगा जो मेरे साथ हुआ है। क्या हुआ? किस सोच में डूबे आप? नहीं, कुछ नहीं। तो खाना खाइए। पापा जी, आप और लेंगे? नहीं बेटा, बस ठीक है। क्या तेजा सच कह रहा था? क्या सच में काजल और माही एक ही है? बेटा सुनो, कल तुम्हारे जया मौसी के यहाँ ग्रह शांति की पूजा है, तो मैं और तुम्हारे पापा सुबह सुबह ही निकल जाएंगे, दोपहर तक लौट आएंगे। ठीक है मम्मी जी, मैं आपके लिए खाना बना कर रखूंगी। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, हम खाना खा के ही आएंगे। बस तुम घर का ख्याल रखना। जी मम्मी जी। राधे राधे। चलती। राधे राधे। अभी तक यही बैठे, चलिए ना सोते हैं। माही, तुम रूम में जाओ, मुझे थोड़ी देर टीवी देखना है, मैं बाद में आता हूँ। ठीक। कैमरा ही बताएगा कि माही झूठी चोर है या नहीं।
सुनिए ना, आज मेरी मन्नत का हफ्ता पूरा हो गया। शायद मैं फालतू में ही घबरा रहा था। माही वो लड़की हो ही नहीं सकती। वो भी मुझसे उतना ही प्यार करती है जितना मैं उसे करता हूं। मैं खामखा ही उस पर शक कर रहा था। माही, मैं जा रहा हूं। माही। अरे भैया आप। अरे खुश रहो। माही कहाँ है? अरे भैया आप अचानक। अरे खुश रहो। यहाँ कैसे? बस यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा वो मिलता हो चलूं। और दामाद जी ने कहा था कभी भी आ सकते हो। क्यों दामाद जी? भैया आप ही का घर है, कैसी बात कर रहे हैं? बस मुझे अभी ऑफिस निकलना पड़ेगा, देर हो रही है। अरे कोई बात नहीं, आप जाइए, मैं जरा इनसे बात करता हूँ फिर। पर आप शाम तक जरूर रुकना, मैं जरूर बैठना चाहूंगा आपके साथ। क्यों? मेरी बहन की बुराई करनी है? अरे नहीं नहीं, वो क्या शादी के बाद कभी मौका ही नहीं मिला साथ में बैठने का, तो साथ में बैठे एक दूसरे को जाने पहचाने। ठीक है फिर शाम को मिलते हैं। हाँ चलो बाय। बाय। चलिए भैया। फिर क्या हुआ भाभी वाले मामले का? तूने कोई एक्शन लिया? यार तेजस से बात करने के बाद ये साबित हो गया है कि भाभी ही लुटेरी दुल्हन है। पता नहीं यार, मेरा दिल नहीं कह रहा है कि माही गलत है, और अगर कभी थी भी तो वो वैसी बिल्कुल नहीं है। हो सकता है कि माही ने पहले कुछ गलतियां की हो, पर अब वो बदल चुकी है। और मुझे पूरा यकीन है कि माही भी मुझसे उतना ही प्यार करती है जितना मैं उससे करता हूं। देख, मुझे पता है तू भाभी से बहुत प्यार करता है, पर हम सच्चाई को ठुकरा नहीं सकते। देख, थोड़ा दिमाग से काम ले। देख, मुझे तो यही लगता है कि तुझे पुलिस में कंप्लेन कर देनी चाहिए, फिर पुलिस पता लगा लेगी क्या सच है क्या झूठ। नहीं यार, इतने सालों बाद मेरी जिंदगी में कोई आया है जिसके साथ मैं खुश हूं। मैं ये सब करके अपने रिश्ते को बर्बाद नहीं करना चाहता। मैं अपनी शादी को एक और मौका देना चाहता हूं। मुझे इससे कोई परवाह नहीं कि माही पहले कैसे थी। कुछ लोगों को मजबूरी में पहले कुछ चीजें करनी पड़ जाती है। मैं जानता हूं माही एक अच्छी पत्नी है और अब वो मुझसे बहुत प्यार करती है। ठीक है यार, जैसे तेरी मर्जी। प्यार एक खूबसूरत भाव है जिसमें इंसान पूरी तरह से डूब जाना चाहता है, पर कई बार प्यार इंसान की सूझबूझ को भी धुंधला कर देता है। सच अर्जुन के आंखों के सामने था, पर फिर भी वो उस पर पूरी तरह से विश्वास नहीं कर पा रहा था। देखना ये था कि क्या अर्जुन वक्त रहते सही फैसला ले पाएगा।
या फिर उसका ये प्यार उसको किसी बड़ी मुश्किल में डाल देगा? आइए देखते हैं। जल्दी करो, बुड्ढा बुड्ढी 3-4 बजे तक आ जाएंगे। अरे क्यों टेंशन लेती हो डार्लिंग? 11 बजे हैं, बहुत टाइम है। चलो, काम और बाकी है। फटाफट यहाँ से निकलते हैं। इतनी भी क्या जल्दी है? हाँ, बहुत टाइम है यार। ये क्या कर रहे हो? अच्छा, ऐसा क्या है जो हमने पहले 100 बार नहीं किया? कहीं भाई भाई बोल के सच में भाई तो नहीं मानने लगी हो? कोई आ जाएगा। मेन डोर लॉक है ना? और वैसे भी हम लोग बहुत अच्छे एक्टर्स हैं, इतने दिनों से एक्टिंग कर रहे हैं, राइट? भाई बहन की थोड़ा रोमांस तो बनता है। प्रोजेक्ट सेंड। वो कॉल करके इन्फॉर्म कर देता हूँ। क्या हो रहा है यहाँ? बदतमीज, शर्म गई की? ये क्या चल रहा है यहाँ पे? माही, ये तो तुम्हारा भाई है ना? क्या कर रहे थे ये? और ये क्या है? गहने और पैसे तुम लोग चोरी कर रहे थे? मतलब मैंने खामखा बेचारे भोला पे शक किया? असली मुजरिम तो तुम हो। कावेरी, कावेरी, अभी करता हूं। तुझे तो मैं सबक सिखा के रहूंगी, देखना। अरे पुलिस को, अंकल जी पुलिस को फोन करोगे? छोड़ मुझे। पापा छोड़, छोड़ इसे, छोड़ 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 इन्हें, छोड़ 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 इसे, छोड़ छोड़ इसे, अर्जुन मुझे तुम्हारा सिग्नेचर चाहिए। लेकिन
पापा। कोई जा रहा होगा। आ जाओ, मैं पुलिस को इन्फॉर्म करता हूँ। हाँ हेलो, पुलिस स्टेशन। फटाफट यहाँ से निकलते, जितना सामान उठा सकते हैं उठा और चल यहाँ से। अरे बहुरानी, इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हो? भाभी, तुम लोगों ने इन्हें मार दिया। मैं तो छोड़ूंगा नहीं। हैंड्स अप, हैंड्स अप, हैंड्स अप, पीछे। अर्जुन, अर्जुन, मैंने कुछ नहीं किया। ये मेरे भाई को पता नहीं क्या हो गया था, उसने अचानक सबको पकड़ा और इंस्पेक्टर साहब, गिरफ्तार कर लीजिए इन दोनों को। कांस्टेबल, इनको गिरफ्तार करो। चल, चलो। माँ, 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 पापा, पापा, माँ, माँ उठो। एक लापरवाही और अर्जुन की जिंदगी तबाह। उसे माही पर शक था, उसने सच्चाई पता लगाने की कोशिश की, पर अपने प्यार के आगे बेचारा हार गया। माही जैसे लोग ऐसे ही प्यार का फायदा उठाते हैं, लोगों के जज्बातों के साथ खेलते हैं और अपना मतलब निकलता है। शायद अगर अर्जुन ने अपने दोस्त ने के लिए माही के पिछले शिकार तेजस से बात की होती, बात उसकी मानी होती, तो आज उसे अपने ये भयानक दर्द से न गुजरना पड़ता। एक लुटेरी दुल्हन के आने से अर्जुन ने अपने माता पिता को खो दिया। इसीलिए आपसे निवेदन है कि शादी ब्याह जैसा फैसला प्लीज पूरी तरह से छानबीन के बाद ही लीजिएगा। आज के इस एपिसोड को दिखाकर मैं यही उम्मीद करता हूं कि हम सब थोड़े और सतर्क और समझदार हो जाएं। दिल के रिश्ते अचानक ही नहीं बनते और दिमाग का इस्तेमाल करना हमेशा जरूरी। ये याद रखें, तो रहें खबरदार, बने होशियार। इसी आशा के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। मिलते हैं। जय हिंद, भारत माता की जय।